हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 देखने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। इसमें आपको 1/4 निकालना है ऑफ 1/4 एंड 3/5 एंड 4/3, यानी आपको 1/4 पार्ट निकालना है 1/4 का, 3/5 का और 4/3 का। तो देखिए 1/4 का ही 1/4 कैसे निकलेगा। जब भी हमें किसी का पार्ट निकालना होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 20 का 1/4 कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में 1/4, फिर आपका आंसर आ जाएगा कि 1/4 ऑफ 20 कितना होगा, है ना। तो ऐसे ही 1/4 ऑफ 1/4 पूछा है, तो हम 1/4 में 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो पिछला हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.2, अगर आपने नहीं देखी ना तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अगर आपने नहीं समझी होगी तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, यानी 1/16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 का 1/4 कितना हो गया, 1/16। तो देखिए ए तो ये हो गया, ये जो 1/4 हमें 1/4 का निकालना था, तो उसका आंसर तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें 1/4 निकालना है 3/5 का, तो बी पार्ट का आंसर देख लीजिए। अब हमें 1/4 निकालना है 3/5 का, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, बात तो एक ही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3/20, राइट। तो यहाँ पर ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले तो यहाँ 3/5 का हमें निकालने के लिए बोला था 1/4 पार्ट ऑफ 3/5, लेकिन यहाँ 3/4 कर दिया है गलती से। तो आप इसको मत लिखिएगा, आपको लिखना है इसे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू 3, 4 इंटू 5, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा 3/20। ठीक है, इस तरीके से आप बी वाले पार्ट का आंसर लिखोगे। उसके बाद सी वाला पार्ट देखो, 1/4 और 4/3, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा, है ना। और इसको कट कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 से, तो आंसर हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सी वाले पार्ट का आंसर है 1/3। ओके, ऐसे ही हमें सेकंड में क्या करना है, सेम ही करना है। सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, देखो 1/7 ऑफ 2/9, 6/5 एंड 3/10 हमें निकालना है। तो 1/7 सबसे पहले हम 2/9 का निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और आंसर हो जाएगा, अच्छा मैंने लिखा नहीं, देखिए आंसर हो जाएगा 2/63, है ना। तो आंसर 2/63। उसके बाद 1/7 ऑफ क्या है, 6/5, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6/5, आंसर हो जाएगा ये 6/35। ठीक है, 6/35 बी वाले का आंसर। उसके बाद सी में देखो 1/7 ऑफ 3/10 निकालना है, तो 3 1 ज़ा 3, 7 10 ज़ा 70, 3/70 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़े सिंपल है। अब आगे हमारा क्वेश्चन 2 है, हमें मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है इनको लोएस्ट फॉर्म में। अगर पॉसिबल हो तभी हम रिड्यूस करेंगे इनटू द लोएस्ट फॉर्म, यानी कट नहीं कर देते। जैसे देखो 2/20 है, तो देखो 2/20, या चलिए 2/18 ले लेते हैं, तो ये 2 की टेबल से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, तो 1/9 ये लोएस्ट फॉर्म हो गई इसकी। अब देखो इसमें और ये कट नहीं हो सकता, है ना, तो ये लोएस्ट फॉर्म हो गई, तो लोएस्ट फॉर्म में हमें कट करना है। ठीक है, रिड्यूस करना है। तो देखो फर्स्ट है 2/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हमें एक्सप्रेशन दिया गया है 2 होल नंबर है और बाकी है 2/3। ठीक है, तो 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस होल नंबर से, राइट। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, पिछले हम वीडियोस में जान चुके हैं। 3 इंटू 2 करेंगे पहले, 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, फिर 6 में हम
न्यूमरेटर का प्लस कर देंगे जो कि है 2, तो 6 में अगर 2 प्लस होगा तो 8 हो जाएगा, तो 8/3। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करके 8/3 आ गया। उसके बाद आगे है 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 8/3 हमें मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 8/3 कितना हो जाएगा 9, 16/9 आंसर आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है टू दी लोएस्ट फॉर्म। ओके, तो ये लोएस्ट फॉर्म में ही है ना। अभी इसको हम, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1/7/9, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 2/7 मल्टीप्लाई बाय, 1 मिनट, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग देख लीजिए। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई करते वक्त भी हम कट कर सकते हैं इनको एक दूसरे से। जैसे 7 से 7 कट हो जाएगा, 1 हो गया, तो 2 × 1 2, और बाकी यहाँ 9 हुआ, तो आंसर 2/9 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहीं पर कट कर सकते हैं तो आप, मतलब जैसे मैंने यहाँ ऐसे कट कर दिया ना 1 से, ऐसे भी आप कट कर सकते हो मल्टीप्लाई करते वक्त दो फ्रैक्शन को, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कट नहीं कर रहे, तब भी कैसे करेंगे, देखो 2 7 सा कितने हो जाते हैं 14, ठीक है, 7 9 सा 63। अब यहाँ से भी अगर आप ऐसे कट करोगे तो आंसर आपका 2/9 ही आएगा, ठीक है ना। तो हमने वहीं से वहीं कट कर दिया और लोएस्ट फॉर्म में आ गया हमारा आंसर 2/9, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा थर्ड। ऐसे ही हमारा फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। 7 ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तो ये आप ना खुद करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट वाला मैं आपको कर कर दिखा देती हूँ क्योंकि सारे सेम है, और ये पिछले बार भी हमने पिछली एक्सरसाइजेस में भी यही सब पढ़ा था, तो आपको बहुत अच्छे से ये हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो चलो थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4, तो ये भी बड़ा आसान है। 3 और 6 जब मल्टीप्लाई होंगे, आप यहाँ से इनको कट कर लो जैसे हमने पहले कट किए थे। अच्छा, ऐसे तो नहीं हो पाएंगे, चलो 3 और 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, और 8 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। अब 70 और 8 और 32 2 की टेबल से कट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, ठीक है। तो 78/32 ये 2 की टेबल से कट होते जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 16 सा 32 हो जाता है ना, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 1, ये 39, ठीक है। कैसे कट कर रही हूँ मैं, आपको समझ आ रहा है ना। जैसे 2 की टेबल में 32 कब आता है, 2 की टेबल में 32 कब आता है, हम देखें तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बचा, फिर 2 नीचे उतरा, 2 6 ज़ा 12, तो 16 सा पर आता है 32, मैंने 16 लिख दिया, तो 2 की टेबल से मैं कट कर रही हूँ, है ना। तो ऐसे ही आप 2 की टेबल से कट करते जाएंगे, या किसी की भी टेबल से। अब देखो 39/16, अब ये किसी की टेबल से कट होंगे, इनको कट करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9/16। या आप क्या कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर दो हमें फ्रैक्शन दिए गए थे, है ना, दो दिए गए थे ना, 3/8 और 6/4, ये दो हमें फ्रैक्शंस दिए गए थे, इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इनको आप क्या कर सकते हैं, अभी से छोटा बना लीजिए, तो आगे आपको ईजी हो जाएगा। अभी से इन्हें छोटा कर लीजिए, जैसे 6/4 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 3 ज़ा 6, तो 2 की टेबल से मैंने इन्हें पहले ही काट कर लोएस्ट फॉर्म में कर लिया, जो कि है 3/2, ठीक है। तो मैंने इन्हें पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में कर लिया, ये तो ऑलरेडी, ये तो कट ही नहीं सकता, ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में ही है। तो 3/8 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है, इसको मैंने लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखो 3 3 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16, तो आंसर हमारा आ गया। अब देखो ये तो किसी से कट हो नहीं सकता, ये तो डायरेक्ट लोएस्ट फॉर्म में ही हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि पहले से ही आप कट कर लो दोनों फ्रैक्शंस को। अब हम लास्ट देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये बड़े आसान है जो सारे दे रखे हैं, खुद से कीजिएगा इनको। आंसर्स तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है, बहुत आसान है ये सारे के सारे। लास्ट देख लेते हैं, अगर लास्ट ज़्यादातर मुश्किल होता है तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो 4 × 12 हो जाएगा 48, 5 और 7 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 35। अब ये हमारा हो गया, और ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में ही है। अब इनको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। सेम वही चीज़ है, इधर हमें मल्टीप्लाई करना है इन सभी फ्रैक्शंस को, जैसे हमने ऊपर किया। देखो बहुत इजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट देखो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 1/4, तो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 4 ज़ा 20 हो जाता है, 20 + 1 हो जाएगा 21 अपॉन में है 4, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 से, ठीक है। अब इसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो
पहले तो हम इन्हें डायरेक्ट कट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ऐसे ही कट हो गए। उसके बाद 1 इंटू 21, तो 21 आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 2 कितने होते हैं, 10, तो 21/10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट जो दो हमारे फ्रैक्शन थे उनको मल्टीप्लाई किया। सेकंड हमारे फ्रैक्शन है 6 2/5, मिक्स फ्रैक्शन है, फिर 7/9 है। इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 6 इंटू 5 कितने हो जाते हैं, 30, 30 प्लस 2 32 हो जाएंगे, यानी 32/5 हो जाएगा ये सॉल्व करके। और यहाँ मल्टीप्लाई में है 7/9, सॉरी यहाँ मैंने प्लस लगा दिया है, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 7/9। तो अब ये भी बड़ा सिंपल हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये ऐसे अगर आप काटने की कोशिश करें तो ऐसे कुछ कट नहीं रहा ये, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें 32 इंटू 7 कितना होता है, 32 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, ऐसे आप करेंगे। हाँ, तो देखिए अब 7 3 सा हो जाता है 21, 21 प्लस 1 22, आंसर हमारा आ गया 224। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 224। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 224, और 5 इंटू 9 तो पता ही है हमें 45। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, चलिए फिर हमने दो तो देख लिए हैं, ऐसे ही सारे हैं, ऐसे ही आप सभी को कर लेंगे, बड़े आसान है बहुत ज़्यादा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थर्ड वाला, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 15, 15 प्लस 1 16, 16/3, मल्टीप्लाई में है 3/2। तो अब देखो यहाँ से 3 और 3 से कट हो गया, यहाँ 1 आ गया, 1 इंटू 16 16 हो जाएंगे, यहाँ भी सिर्फ 2 ही बचा है, तो यहाँ 2, 16/2 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना, बहुत आसान है, आई होप आप समझ रहे होंगे। 16 इसको भी आप कट कर सकते हो कि देखो 16/2 यानी 2 डिवाइड हो रहा है 16 से, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, है ना, तो 8 आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं समझे हो, मैंने अगर ज़्यादा जल्दी कर दिया तो चलो एक और बार मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। वैसे काफ़ी आसान है, हमने इतने सारी वीडियोस एक्सरसाइजेज और सब कर रखा है, तो आपको समझ आ ही गया होगा। देखिए इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आप नॉर्मल में सॉल्व कर लेंगे, जो कि आप सभी को आता है, और ये सॉल्व होकर हमारा बन जाएगा 16/3। आगे हमारा 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आप यहाँ कट कर सकते हैं, 3 और 3 दोनों 1 से कट हो जाएंगे, या तो ऐसे कट कर लो या ऐसे कट कर सकते हो ना आप। तो देखो 1 कट हो गए दोनों, अब यहाँ 1 आ गया, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 1 ही 16 ही होता है। अब यहाँ भी देखो ये भी कट हो गया था, तो 2 ही बचा इधर तो। ठीक है, तो अपॉन 2 इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 16/2। अब 16/2 का मतलब ये है कि 2 डिवाइड हो रहा है 16 से, और 2 की टेबल में 16 कब आता है, 8 ज़ा पर, तो 8 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आप करेंगे, सारे बहुत सिंपल हैं, ये आप सभी कर सकते हैं खुद से। चलिए एक बार लास्ट वाला बता देती हूँ आपको। इसमें मिक्स फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 से, तो देखो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे, 7 3 ज़ा 21 होता है, 21 प्लस 4 25/7, इस तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा सॉल्व। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3/5 में, राइट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 5 की टेबल से कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। अब देखो 5 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो आंसर हमारा 15 आता है, और 7 इंटू 1 करेंगे तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा, यानी 15/7 आपका मल्टीप्लाई कर आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, हमने देख लिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर। आपको बताना है कि बड़ा कौन सा नंबर है। तो देखो अगर हम 2/7 निकालेंगे 3/4 का तो वो बड़ा होगा, या 3/5 निकालेंगे 5/8 का वो बड़ा होगा। तो देखो बहुत आसान है, 2/7 3/4 का सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हमें 3/4 का 2/7 निकालना है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जैसे हमने पहले किया। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा वैसे ही कट भी हो सकता है। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 7 इंटू 2 कितने हो जाते हैं 14, 1 इंटू 3 3, 3/14 हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। 3/14 आंसर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं, हमने ये तो निकाल लिया, 2/7 ऑफ 3/4 हो जाएगा हमारा 3/14। उसके बाद 3/5 ऑफ 5/8 कितना होगा, तो 3/5 ऑफ 5/8 मल्टीप्लाई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए 5 से 5 1,
3 इंटू 1 3 और यहाँ सिर्फ 8 है तो 3/8 आंसर आ गया 3/8। ठीक है, तो एक तरफ आया है 3/8, एक तरफ आया है हमारा 3/14। तो अब 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है बताइए, इसको कैसे निकालेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। अब देखो ऐसा करने के लिए ना हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेस में, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पिछले जो हमारी एक्सरसाइजेस गई हैं उन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाया जाए, डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाया जाए इसको अब हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 14 और 8 इन दोनों नंबर्स का एलसीएम, तो एलसीएम निकालना सभी को आता है। ठीक है, उसके बाद ये 7 से हो जाएगा 1 और इधर 4 और फिर ये 2 से हो जाएगा, फिर ये 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 × 7 × 2 इंटू 2। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 = 14, 14 इंटू 2 26, 26 इंटू 2 कितने होंगे 52। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पर एक मिनट। 7 2 = 14, 14 2 = 28 होता है। आई थिंक मैंने 26 कर लिया। 26 × 2, 28 × 2, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो 8 2 = 16 एंड 2 2 = 4, 56 हो जाएगा। ओके, तो अभी जो 56 है हमें ये पता चल गया कि जो 56 है वो 14 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है, राइट। ये हमें पता चल गया। तो 14 इंटू 4 हो जाता है हमारा 56, है ना। तो 3/14 है पहला हमारा फ्रैक्शन। 14 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आंसर आ जाएगा, राइट। अगर डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, है ना। रूल होता है अगर नीचे कर रहे हैं मल्टीप्लाई कुछ तो ऊपर भी होगा। तो मतलब सेम नंबर का नीचे और ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब देखिए 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 3/14 बदल गया 12/56 में। अब नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शन 3/8। अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आ जाए, 8 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे किया है तो ऊपर 3 में भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे। ठीक है, 3 7 = 21 और 8 7 = 56। तो 3/8 बदल गया 21/56 में। अब 12/56 और 21/56 दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है 21 बड़ा है या 12 बड़ा है बताइए। न्यूमरेटर तो 21 बड़ा है, तो यानी 3/8 बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। 3/8 बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है जो कि हम सीख चुके हैं, फिर भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया और बता दिया है। ठीक है, तो 3/8 हमारा बड़ा हो गया। अब 3/8 बड़ा है यानी कि 3/8 हमारा ये था ना, हमने 3/5 ऑफ 5/8 निकाला था तो ही तो हमें 3/8 मिला था। तो यानी 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर दैन 2/7 ऑफ 3/4। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें 1/2 निकालना है 6/7 का, और ये तो और भी ईजी है। 1/2 ऑफ 6/7 अगर आप निकालोगे ना तो आपको 3/7 आंसर मिल जाएगा, और फिर निकालना है 2/3 ऑफ 3/7। इसको निकालोगे तो आपको 2/7 आंसर मिल जाएगा। अब आपको बताना है 3/7 बड़ा है या फिर 2/7 बड़ा है। ये तो और भी ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया, कैसे ईजी हो गया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमें सेम मिले हैं। तो हम न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिसमें 3 बड़ा है तो 3/7 बड़ा हो जाएगा। 3/7 बड़ा है यानी 1/2 ऑफ 6/7 बड़ा है 2/3 ऑफ 3/7 से, राइट। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा, ओ आई थिंक नीचे था, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। Siley plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. तो यहाँ ये बोला है कि अगर साइली है उसने 4 हम पौधे उगाए या सैपलिंग उगाए अपने गार्डन में एक रो में, इस तरीके से रो में। अब
यहाँ पर टू एडजेकेंट मतलब ये जो दो सैपलिंग्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनकी बीच की ये जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 3/4 मीटर है। 3/4 मीटर है। तो आपको बताना है कि ये वाला जो है पहला जो सैपलिंग है, ये जो पहला सैपलिंग है और ये जो लास्ट सैपलिंग है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। देखो तो देखिए यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेकेंट सैपलिंग, हमें पता है कि दो सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस है 3/4 मीटर। तो अब पहले वाले से दूसरे वाले जो लास्ट वाला जो सैपलिंग है उनके बीच में कितने सैपलिंग्स पड़ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 सैपलिंग पड़ रहे हैं। इससे आगे 3 सैपलिंग पड़ रहे हैं, है ना। तो साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो, दैन नंबर ऑफ गैप्स इन सैपलिंग। अच्छा देखिए इसमें क्या समझने वाला है कि साइली ने 4 सैपलिंग उगाए हैं। हम सपोज, चलिए दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमने देखा कि 4 सैपलिंग थे, 2 सैपलिंग के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। तो हमें बताना है कि ये जो पहला सैपलिंग है और ये जो लास्ट सैपलिंग है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। इतना क्लियर है। तो इसको ना मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूँ। सैपलिंग्स को गोल ना बनाकर हम पौधा बना सकते हैं, क्योंकि सैपलिंग्स का मतलब पौधा ही होता है ना, छोटे छोटे पौधे जो आपको नर्सरी में मिलते हैं। तो देखो 4 पौधे उसने उगाए हैं, तो 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। इसी तरीके से हर 2 पौधों के बीच की दूरी बता रखी है 3/4 मीटर है, ठीक है। तो अब आपको बताना है पहले और आखिरी सैपलिंग की टोटल बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो बहुत सिंपल है, यही दिख रहा है, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। ये पूरी दूरी जो है टोटल इसकी और इसके बीच की ही तो है, तो इन तीनों 3/4 को हम जोड़ देंगे। तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब 3 बार जुड़ रहे हैं 3/4, तो हम लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों की बात सेम है, ठीक है। अगर 2 3 बार प्लस हो रहा हो तो उसको हम 2/2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। 2 3 सा कितने हो जाते हैं 6, और अगर आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो भी आपको 6 ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही 3/4 को 3 बार जोड़ रहे हैं, उसका मतलब यही कि 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब देखो 3 बार जोड़ेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 9/4, या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर 9/4 ही आएगा। तो यानी हमें पता चल गया कि पहले और आखिरी सैपलिंग के बीच की दूरी है 9/4 मीटर। समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। तो हमने देख लिया ये, और तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आंसर निकाल देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 9/4 मीटर आपका आंसर हो गया। 9/4 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 1/4 मीटर भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो गई फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की, 9/4 मीटर। उसके बाद है आगे क्वेश्चन। Lipika reads a book for 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read द बुक। तो देखो यहाँ पर लिपिका जो है वो एक बुक पढ़ती है 1/3/4 आवर में, मतलब एक बुक वो हर रोज़ पढ़ती है। कितने घंटों के लिए पढ़ती है, 1/3/4 आवर के लिए, ठीक है। और उसने पूरी बुक 6 दिनों में ख़त्म कर डाली। तो आप बताइए कितने घंटे टोटल उसे लगे उस बुक को रीड करने में, हर रोज़ कितने 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 घंटे वो लेती गई। तो देखो टाइम, एक दिन वो 1/3/4 घंटे बुक पढ़ती है। 1/3/4 घंटे यानी इसको अगर हम सॉल्व करें मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में अगर हम सॉल्व करें तो कर सकते हैं ना। 4 × 1 4, 4 + 3 7, 7/4, 7/4 है इसका मतलब, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है 7/4। तो देखो उसने पूरी बुक 6 दिन में पढ़ डाली। शी रीड्स एंटायर बुक इन 6 days। नाउ टोटल आवर्स टेकन बाय हर टू रीड द एंटायर बुक। एंटायर बुक को पढ़ने के लिए टोटल आवर्स उसने कितने लिए ये हमें बताना है। तो देखो अगर वो एक दिन में 1 डे वो कितना 7/4 आवर्स रीड करती है, तो 6 डेज में वो कितने आवर्स टोटल रीड कर लेगी, यही तो हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 7/4 मल्टीप्लाई बाय 6, 7/4 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सिंपल चीज़ है, अगर वो एक दिन में इतने घंटे लेती है तो 6 दिन में कितने घंटे लेगी, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/4 मल्टीप्लाई बाय 6। आंसर आपका 21/2 आ गया। तो यानी वो 21/2 आवर्स लेगी रीड करने में, ठीक है। 21/2
इसका क्या मतलब है, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करें, 21/2 का मतलब है कि 2 डिवाइड हो रहा है 21 से, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 1/2, इस तरीके से इसका मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ 0 भी तो लग जाएगा, देखिए अब यहाँ 1 से नहीं जा पाएगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो ये हो जाएगा 10 1/2 आवर्स, ठीक है। तो 10/2 आवर्स का मतलब है 10 घंटे, 10 और आधा घंटे, है ना। 10 आवर्स तो फुल है, उसके बाद 1/2 आवर्स और हैं, तो यानी वो 1/2 आवर्स में 6 दिनों में पूरी बुक रीड कर देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक कार है जो कि 16 किलोमीटर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से 16 किलोमीटर तक चलती है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगी इतने लीटर पेट्रोल से, ठीक है। तो 1 लीटर पेट्रोल से जब वो 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी करती है, तो 3/4 लीटर पेट्रोल से वो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी करेगी, ये आपको बताना है। इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में अगर हम सॉल्व करें तो 2 × 4 कितने हो जाते हैं, 8, 8 + 3 11, 11/4, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ऐसे आप डायरेक्ट लिख दो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, 1 लीटर में 16 किलोमीटर वो कर पाती है, तो अब है हमारा 11/4 लीटर्स में वो कितने किलोमीटर चल पाएगी। इसके लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/4 मल्टीप्लाई बाय 16, है ना। मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा 44 किलोमीटर। तो यानी जो कार है 44 किलोमीटर डिस्टेंस तक कवर कर पाएगी 3/4 लीटर्स के साथ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर लेना है, जैसे 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10/30 आंसर आ जाए। तो देखो 3 की टेबल में 30 और 2 की टेबल में 10 कब आता है, तो 2 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, ऐसे ही 3 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा। तो यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/10 हम कर देंगे। 2 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा, 3 में 10 का मल्टीप्लाई करें तो 30 आंसर आ जाएगा, 10/30। तो यानी 2/3 में हमें 5/10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस बॉक्स में आप क्या लिख दोगे, 5/10 लिख दोगे। 5/10 को कट करके सबसे छोटी से छोटी फॉर्म हम क्या बना सकते हैं, तो अगर आप 5/10 को कट करते हैं तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1/2 ये लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में करना है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आंसर आ जाए। देखो 3 8 ज़ा 24 होते हैं, है ना। ऐसे ही 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 75 आंसर आ जाए, 5 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। तो 8/15 मल्टीप्लाई कर कर आपको 24/75 आंसर मिलेगा। तो 8/15 इधर लिख देंगे। अब 8/15 को तो हम और कट कर ही नहीं सकते, तो 8/15 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी वो 8/15 ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज कर लोगे एंड आई होप आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।